भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज टोंक पहुंचे हैं। टोंक जिले में समराता हिंसा के आरोपी नरेश मीणा सहित अन्य से मुलाकात की। बता दें कि नरेश मीणा ने राजस्थान उपचुनाव मतदान के दिन एसडीएम को थप्पड़ मारा था। दरअसल राजस्थान के टोंक जिले में 13 नवंबर को देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा समराता गांव में एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी के थप्पड़ कांड के बाद हुए उपद्रव, आगजनी, पथराव और पुलिसकर्मियों से मारपीट के बाद सियासी पारा लगातार गरमाया है। बुधवार को मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहले टोंक जिले में बंद आरोपी नरेश मीणा और अन्य आरोपियों से मुलाकात किए। फिर इसके बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के साथ समराता गांव पहुंच ग्रामीणों से चौपाल लगाकर समस्याओं को सुना। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता सहित कई भाजपाई नेता मौजूद रहे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि बीते दिनों ग्रामीणों ने जयपुर आकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की थी। इसके बाद मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, किरोड़ी लाल मीणा के साथ हम तीनों नेताओं की कमेटी गठित की गई थी। ग्रामीणों की सभी मांगे मान ली गई हैं। समराता सहित गांवों को नियारा उपखंड में शामिल कर दिया जाएगा। आचार संहिता के हटते ही सरकार इसके आदेश जारी कर देगी। समराता में हुए उपद्रव मामले में मंत्री बेडम ने कहा कि किसी भी दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं, उनकी विस्तृत जांच की जाएगी। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसने दिया जाएगा। हमारा प्रदेश शांति प्रिय है, किसी भी हाल में अशांति पैदा नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस पर भी पलटवार करते हुए कहा कि यह पूरा मामला कांग्रेस का बोया बीज है, उन्हीं की वजह से यह हालात हुए हैं। न्यायिक जांच के सवाल पर मंत्री बेडम ने कहा कि जो ग्रामीणों ने कहा है, हम वही जांच करवाएंगे। राजनीति करने वाले लोग इस गांव को राजनीति का हथियार बनाकर इन गांव के लोगों का नुकसान करवाना चाहते हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए, कांग्रेस के लोगों का मैं बयान पढ़ता हूँ, या कांग्रेस का बोया बीज ही तो है। यदि कांग्रेस के लोग उस समय जब उपखंड देवली बनाया था, उस समय देवली में नहीं जोड़ते तो ये लोग क्यों बहिष्कार करते? उस समय कांग्रेस के विधायक थे, इस समय वो सांसद हैं। उन्होंने इनके दुख दर्द को समझा नहीं, वो बेचारे बहिष्कार पर उतारू हो गए। आज हमारी संवेदनशील सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी संवेदना को समझा और कहा कि जो गांव जिस उपखंड में रहना चाहिए उसमें जोड़ दिया जाएगा। नरेश मीणा के बीजेपी का एजेंट के सवाल पर बेडम बोले, चुनाव हुआ है, चुनाव में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, जिसकी 25 साल की उम्र हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, राजस्थान का निवासी हो, जो कोई भी चुनाव लड़े। अब चुनाव हो गया है, बीजेपी पार्टी को लोगों ने पसंद किया है। 30,000 से ज्यादा वोटों से देवली उनियारा में बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है। हमें द्वेष है तो सिर्फ अपराधियों से है और हम अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस के अन्याय की वजह से यह घटना घटी है। कांग्रेस को इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। कांग्रेस थोती राजनीति करती है। बेडम ने अपराधियों को लेकर दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधी किस्म का कोई भी जाति समाज का व्यक्ति हो, अपराधी के खिलाफ मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन कहा था कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे। संगठित अपराध करने वाले लोग या रोजाना के अपराध करने वाले लोग हों या तस्करी करने वाले लोग हों या फिर गुंडागर्दी करने वाले लोग हों, उन पर कार्रवाई करने के लिए हम संलिप्त हैं। इससे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जेल में नरेश मीणा से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि 28 गांव हैं, या पिछली सरकार की बीमारी है या पुरानी बीमारी है जिसे हम मिटा रहे हैं। इनको उनियारा में भेज रहे हैं। डूंगरपुर मामले का जिक्र करते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने तब कोई मुआवजा नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हम पाई पाई का मुआवजा देंगे। नरेश मीणा से मैंने ज्यादा बात करना उचित नहीं समझा। मैं घटनास्थल पर पहले ही जा चुका हूँ, आज फिर जा रहा हूँ। मुझे घटनाक्रम की पूरी जानकारी है। जेल के अधिकारी भी मौजूद रहे, इसलिए कोई गोपनीय बात भी नहीं कर सकते थे। देश में कानून का राज है। मेरा तो सुझाव है कि मैंने प्रयास किया है कि जितनी भी भीड़ हो वह नियंत्रण में रहे। भीड़ जब नियंत्रणहीन हो जाए तो फिर हमें नेतागिरी नहीं करने देगी। देश में कानून का राज है, कानून की पालना होनी चाहिए। प्रशासन भी लोकतंत्र का हिस्सा है, उसके साथ हाथापाई नहीं होनी चाहिए। सचिन पायलट और कांग्रेसियों की बयानबाजी पर किरोड़ी ने पलटवार करते हुए कहा, उन्हें सड़क पर उतरना चाहिए था, वो बैठे बैठे ही बयान देते हैं। मैं भी तो तिल का ताड़ बना देता था, वो तो ताड़ को तिल बनाने में लगे हुए हैं। उनके राज में बहुत घटनाएं हुई, बहुत न्यायिक जांच गहलोत के राज में हुई। उनका मुझे पता है क्या नतीजे आए हैं, सारी लिस्ट मेरे पास है। गहलोत सरकार ने सारी की सारी जुडिशियल इंक्वायरी दफन कर दी है, फिर भी मैं गाँव जा रहा हूँ। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। गांव वालों को एक सुई तक की भरपाई हमारी सरकार कर रही है। जुडिशियल इंक्वायरी भी करवा लेंगे अगर गांव वाले चाहे तो।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।